Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely G20 leadership. G20 लीडरशिप जो कि 9 सितंबर को इसका इजलास हुआ है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो फैसले लिए गए हैं, जिसमें वन अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेफ गार्ड करना कि पीस को किस तरह से कायम किया जाए, इंटरनेशनल पीस को किस तरह से कायम किया जाए और डेवलपमेंट कैसे हो। बेसिकली ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं और खसूसी तौर पर इसमें जो तवज्जो दी गई है वो कश्मीर इशू के हवाले से दी गई है। आपको इसमें कश्मीर इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है वो कोटेशंस भी देखने को मिलेंगी कि किसने कब कब कश्मीर के हवाले से क्या कहा था, और कश्मीर इशू की को रिजॉल्व करने के बाद ही वो लोग समझते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि साउथ एशिया के अंदर पीस कायम हो सकता है और फिर इंटरनेशनल पीस में भी ये चीज मददगार साबित हो सकती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। The theme of the upcoming G20 summit that will take place on September 9, 2023 in New Delhi is One Earth, One Family and One Future। ठीक है जी, जो थीम था यानी अपकमिंग, इन्होंने बताया कि जब होने जा रही थी सितंबर 9, 2023 को उस वक्त ठीक है समिट, और अब तो आपको पता है हो चुकी है। तो न्यू दिल्ली में इसका एजेंडा यही था कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। द लीडर्स ऑफ मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विल डिस्कस अमंग अदर इश्यूज द सेफ गार्डिंग इंटरनेशनल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लीडर्स जो थे मेजर इकोनॉमीज के दुनिया में, उन्होंने यही डिस्कस करेंगे, उन्होंने सोचा था कि ये डिस्कस करेंगे इन इश्यूज के ऊपर कि सेफ गार्ड करेंगे इंटरनेशनल पीस को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर बात की जाएगी। द क्वेश्चन अराइजेज, इज देयर एनी लिंकेज बिटवीन इंटरनेशनल पीस इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज वेल एज रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हुआ होता है कि क्या यहाँ पर कोई लिंकेज है इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट, ग्रोथ और साथ ही साथ जो है वो कश्मीर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के रेजोल्यूशन में। फ्यू मेंबर्स ऑफ द G20 हैव ऑलरेडी स्पोकन। जो कुछ मेंबर्स थे G20 के वो पहले से इस बारे में बोल चुके थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका said on September 2, 1998 all of us remain concerned that the issue of Jammu and Kashmir। जैसा कि आपको इन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका की बात बताई, जिन्होंने 2 सितंबर 1998 को ही इस बारे में बोल दिया था कि हम सब जो है वो कंसर्न हैं इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। It should be solved through peaceful negotiation and should be willing to lend all the strength we have to the resolution of this matter। उन्होंने मजीद ये कहा था कि हमें चाहिए कि जो है ये नेगोशिएशन के जरिए से, मुज़ाकरात के जरिए से इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाए और जितनी भी स्ट्रेंथ उनके अंदर मौजूद है उन तमाम स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इस मैटर को सॉल्व करवाया जाए। Former Japanese Deputy Prime Minister Tsutomu Hata said on July 4, 1995। अब जो इनके फॉर्मर जापानीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं हाटा, उन्होंने 4 जुलाई 1995 को कहा कि कश्मीर इज अ थॉर्नी इशू, कि कश्मीर एक कांटों से भरा हुआ इशू है। एंड अनलेस, और जब तक इंडिया टेक्स इनिशिएटिव टू रिजॉल्व दिस की प्रॉब्लम, जब तक इंडिया जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेता, शुरुआत नहीं करता इस इशू को सॉल्व करने की, पीस इन साउथ अफ्रीका रिमेन्स थ्रेटन। तो जो साउथ अफ्रीका में पीस का, अमन का एक इशू है, ठीक है, साउथ एशिया के अंदर, वो थ्रेटन्ड ही रहेगा, खतरे में ही रहेगा। And Russian President Vladimir Putin said on December 3, 2004, India and Pakistan should resolve Kashmir dispute in the interest of peace in South Africa and the South Asia and the rest of the world। ठीक है, और रशियन जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने 3 दिसंबर 2004 को कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि वो रिजॉल्व करवाए कश्मीर डिस्प्यूट को, अगर वो पीस कायम करना चाहता है साउथ एशिया में, पूरी दुनिया के अंदर भी। Likewise, German Foreign Minister Annalena Baerbock said on October 7, 2022, Germany had as a role and responsibility with regard to the situation in Kashmir। सेम टू सेम इसी तरह से जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर एना लेना ने भी कहा 7 अक्टूबर 2022 को कि जर्मनी के का भी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर के में जो सिचुएशन है उस हवाले से। देयर फॉर, इसीलिए वी सपोर्ट इंटेंसिवली द एंगेजमेंट ऑफ यूएन टू फाइंड पीसफुल रेजोल्यूशन इन द रीजन। इसलिए वो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं एंगेजमेंट को कि यूएन में कोई फाइंड किया जाए पीसफुल सोल्यूशन इस रीजन के अंदर। प्रेसिडेंट रेसिप तैयब उर्दुगान ऑफ टर्की सेड, तैयब उर्दुगान जो टर्की के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कहा कि वी आर इन फेवर ऑफ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू एंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी इन द रीजन। उन्होंने भी कहा कि वो पीसफुल रेजोल्यूशन का के फेवर में है कश्मीर इशू के हवाले से, और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहते हैं इस रीजन के अंदर, और ऑलवेज जो है वो यही कहते हैं कि वो फेवर में है जस्ट सोल्यूशन हो कश्मीर का।
Former Chinese Foreign Minister King Gang said on May 1st, 2023, Kashmir dispute should be properly and peacefully resolved in accordance with the UN Charter. अब जो फॉर्मर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे किंग गैंग, उन्होंने भी 1 मई 2023 को कहा कि कश्मीर डिस्प्यूट को प्रॉपरली पीसफुली तरीके से रिजॉल्व करवाया जाए यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग, रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स, और रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हो उससे, और बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हो, दो तरफा उनके एग्रीमेंट्स भी हो जाएं इस इशू के ऊपर। द स्पोक्समैन ऑफ द इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्ट्री Tuko Fezesha said on August 7, 2019, 7 अगस्त 2019 को इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर टोको ने भी यही कहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया इज ऑप्टिमिस्टिक दैट कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज वुड प्लेकेट टेंशंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया जो है वो भी ऑप्टिमिस्टिक है, पुर उम्मीद है कि वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, जो मुतनाज़िया जो पार्टीज हैं, वो टेंशंस को जो है वो कम करेंगी, खत्म करेंगी, एंगेज इन नेगोशिएशंस और मुज़ाकरात के अंदर एंगेज होंगी, एंड अडॉप्ट डिप्लोमेटिक मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, और अडॉप्ट करेंगी डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक मीन्स को, उन जराओं को, ताकि इस इशू कश्मीर इशू की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया जा सके। G20 countries need to listen to the president of the World Bank when it comes to the sustainable development and growth, और G20 countries को जरूरत है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक की बात को सुने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की तरफ आए। Its former president, James W. Wolfenschon, said on Feb 2005, peace and stability will not return to South Asia unless Pakistan and India sort out Kashmir conflict amicably. Amicably होता है दोस्ताना तरीके से। अब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जेम्स डब्ल्यू वोल्फन शॉन, उन्होंने भी फरवरी 2005 को बताया कि पीस, अमन और स्टेबिलिटी जो है तब तक नहीं रिटर्न होगी जब तक साउथ एशिया के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को दोस्ताना तरीके से, एमिकेबल तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर लेते। इन एडिशन, इसमें मजीद इजाफे के तौर पर, एन इंटरनेशनली नोन एकेडमिक प्रोफेसर स्टैनले वोल्पर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LA रोड, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर लिखते हैं, देयर कैन नॉट बी लास्टिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन अंटिल एंड अनलेस कश्मीर डिस्प्यूट इज रिजॉल्व पीसफुली एंड इक्विटेबली एज सून एज पॉसिबल, कि ये इशू तब तक रीजन के अंदर रिजॉल्व नहीं हो सकता जब तक कश्मीर डिस्प्यूट को पीसफुल और इक्विटेबल तरीके से जल्द जो है वो रिजॉल्व ना करवा दिया जाए। The leadership of G20 countries need to realize that there is still great opportunity for peace in Kashmir, but it cannot occur unless the people of Kashmir are permitted to have their own identity and chart their own course. ठीक है, लीडरशिप जो है G20 कंट्रीज की, उनको भी जरूरत है कि वो रियलाइज करें कि यहाँ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कश्मीर में पीस के लिए, बट इट कैन नॉट अकर, लेकिन ये जब तक नहीं अकर होगी, जब तक जो कश्मीर के लोग हैं वो परमिट नहीं करते अपनी आइडेंटिटी को और चार्ट नहीं करते अपने कोर्स को। Were India to allow a referendum in Kashmir, it would prove to the world that it too is a great democratic country. क्या इंडिया ने किया था अलाउ रेफरेंडम कश्मीर के अंदर, ये प्रूव करता है वर्ल्ड के अंदर एक ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे, एंड नॉट द परसिस्टेंट एंड मिलिटरिस्टिक ऑपरेसर दैट इट हैज बिकम, और ना ही जो परसिस्टेंट यानी मुतलका किस्म का और मिलिटरिस्टिक ऑपरेसर बना हुआ है ये इंडिया। P. Chidambaram, one of the India's seasoned diplomats, graduate of Harvard University and former Interior and Finance Minister of India, said on July 31st, 2006। ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील जो ग्रेजुएट थे, सीजन डिप्लोमेट इंडिया के, उन्होंने 31 जुलाई 2016 को इस बारे में बताया कि इफ इंडिया इज टू मेक जम्मू एंड कश्मीर लव इंडिया, रेफरेंडम इज द ओनली वे, कि अगर इंडिया जो है वो वाकई कोशिश करना चाहता है, प्यार चाहता है जम्मू और कश्मीर के हवाले से, तो रेफरेंडम इसका सिर्फ एक ओनली हल है, एक अकेला रास्ता है। वी होप दैट G20 countries understand that trade and commercial deals are important but not at the expense of the high moral ground and universal principles the world powers have always claimed। वो कहते हैं कि हम होप करते हैं कि G20 countries को ये अंडरस्टैंड करेंगे तिजारत, कमर्शियल डील्स के हवाले से, कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ हाई मॉरल ग्राउंड, लेकिन वहां पर मॉरल ग्राउंड पे रहते हुए उनको ये काम करना है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे रह के काम करना है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड पावर जो है हमेशा से क्लेम करती रहती हैं। Moral values and human rights are the very essence of every being called civilized। तो moral values और human rights जो है वो हमेशा एक अहम एसेंस रखते हैं। अगर एक civilized nation उनको करार दिया जाए तो जरूरी है कि moral values और human rights वहां पर हों।
The denial of democracy and human rights in Kashmir, especially self-determination, has spawned nuclear and missile proliferation. ठीक है, अब जो डिनाइल हो रहा है वहाँ डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स नहीं है कश्मीर के अंदर, स्पेशली अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें, इरादी कुवत की बात करें, तो वहां पर वो चीज भी मौजूद नहीं है, तो वो स्पान कर रही है, जन्म दे रही है, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोलिफरेशन को, वहां पर फैलाव हो रहा है, मिसाइल प्रोलिफरेशन हो रही है। Kashmir has been an open wound in India-Pakistan relations for more than 76 years. ठीक है, 76 साल से ज्यादा हो गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये चीज जो है वो और ज्यादा फपोले की तरह बढ़ रही है, उनके रिलेशन जो है और मजीद जो है वो स्वेल होता जा रहा है कश्मीर इशू की वजह से। That is why Amnesty International along with four other international NGOs have written to G20 countries on August 24, 2023 to persuade India to end the human rights violations in Kashmir and release jailed human rights defenders and political prisoners। इसी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चार अदर जो इंटरनेशनल एनजीओ हैं उनके साथ G20 कंट्रीज के हवाले से उन्होंने लिखा भी कि 24 अगस्त 2023 को कि वो परस्यूट करे, कायल करे इंडिया को कि वो एंड जो करे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है ना कश्मीर के अंदर, उस चीज को खत्म करे और रिलीज करे जो जेल के अंदर से ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स को और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। Prime Minister Modi should realize that money can certainly solve some of the problems in Jammu and Kashmir। वो ये चाहते हैं कि जो पैसा है, जो मनी है, वो रिजॉल्व करवा सकती है इन प्रॉब्लम्स को जम्मू कश्मीर में, बट इट विल नॉट रिमूव द एवर प्रेजेंट डिस्टेबलाइजिंग एटमोसफेयर ऑफ ऑपरेशन। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एवर जो प्रेजेंट और डिस्टेबलाइजिंग अदम इस्तेकाम किस्म की यहाँ पे जो चीज है, एटमोसफेयर है ऑपरेशन का, जबर का, तो वो इस तरह खत्म नहीं हो सकता, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। द वायलेशन इन द स्ट्रीट एंड द परसिस्टेंट ट्रॉमा ऑफ रेप, मर्डर एंड डिसअपीयरेंसेस, ठीक है, उसमें जैसे कि वायलेंस हो रही है गलियों के अंदर, सड़कों पे, और परसिस्टेंट जो एक मुतलका सा ट्रॉमा चल रहा है रेप का, मर्डर का, और डिसअपीयरेंसेस जो हो रही हैं, ठीक है, गायब हो रहे हैं लोग, दैट हैव बीन द हॉलमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन कश्मीर। जिस तरह से ये हॉलमार्क रहा है इंडिया की हिस्ट्री का कश्मीर में। मेयर स्लोगनरिंग इकोनॉमिक पैकेजेस एंड G20 टूरिज्म डिप्लोमेसी विल नेवर सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। और साथ ही साथ सिर्फ एक स्लोगन लेकर आ जाना, सिर्फ इकोनॉमिक पैकेजेस लेकर आ जाना, G20 का टूरिज्म डिप्लोमेसी हो जाना ही रिजॉल्व नहीं करवा सकता कश्मीर इशू को। कश्मीर इज अ पॉलिटिकल इशू विच नीड्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। कश्मीर एक सियासी मसला है, उससे सियासी हल की जरूरत है। द इमीडिएट नेसेसिटीज इंक्लूड द इंटरवेंशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू ब्रिंग द वायलेंस इन कश्मीर to a quick and the demilitarization of the state of Jammu and Kashmir on both sides of the ceasefire line। ठीक है जी, इमीडिएट यानी फौरी तौर पर ज़रूरत है, नेसेसिटीज़ हैं जिनमें इंटरवेंशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवेन करे और जो कि वायलेंस लेकर आई हुई है, जो कश्मीर के अंदर वायलेंस चल रहा है, उसको तेज़ी के साथ क्विकली एंड करे, खात्मा करे उस चीज़ का, डिमिलिटराइजेशन हो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दोनों साइड से, सीज फायर लाइन, जंग बंदी लाइन पर, एंड द रिलीज ऑफ ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स, और तमाम पोलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो रिलीज किया जाए, इंक्लूडिंग जिनके अंदर ये इंपॉर्टेंट लोग शामिल हैं जो कि मोहम्मद यासीन मलिक हैं, शबीर अहमद शाह हैं, मसरत आलम हैं, आसिया अंदराबी हैं, खुरम परवेज और दूसरे तमाम लोग जिनके अंदर शामिल हैं। Lastly, there must also be a political dialogue between all parties concerned, India, Pakistan, and the leadership of the people of Jammu and Kashmir to set a stage for democratic and peaceful solution। ठीक है, लास्टली वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए तमाम पार्टीज के दरमियान जो कंसर्निंग है इंडिया पाकिस्तान लीडरशिप के हवाले से और पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो एक स्टेज हो जिनमें डेमोक्रेटिक जमहूरी अकदार लिए जाएं और पीसफुल रेजोल्यूशन इस चीज का हो जाए। फाइनली 1938 आखिरकार 1938 में 1938 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवाइल चैम्बरलेन scoffed at the Nazi menace of Czechoslovakia as a dispute over a far west country about which little was known। तो 1938 में जो प्राइम मिनिस्टर थे नेवाइल जो थे, उन्होंने नाजी मेनेस को, खतरे को चिकोस्लाविया के अंदर उन्होंने डिस्प्यूट को ओवर किया था, ठीक है, फॉर अवे कंट्री से अबाउट लिटिल वाज नोन, जिसको हम थोड़ा बहुत इस तरीके से जानते हैं। His irresponsible neglect precipitated वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, और irresponsible neglect था उनका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। द G20 should learn from
from that and its neglect of Kashmir to avoid a corresponding calamity। और G20 की जो उनको भी इस चीज से सोचना चाहिए, इस चीज से सीखना चाहिए, जैसे कि उन्होंने जो है वो चिकोस्लोवाकिया में उस डिस्प्यूट को, नाजीज्म को अगर हम देखें तो हल्के में लिया था, तो वहां पर इररिस्पॉन्सिबल जो है उनका एक निग्लेक्शन की पाया गया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई थी। तो अब जो है उनको इस इशू को भी, G20 को इस चीज से सीखना चाहिए और निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कश्मीर इशू को, टू अवॉइड अ कॉरेस्पॉन्डिंग कैलेमिटी। ये था इसका एनालिसिस ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी मौजूद हैं, डाटा भी मौजूद है, आप इसको कोट कर सकते हैं। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।